बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर। बेटा आज हम करेंगे अपने लेक्चर नंबर 3 में फ़िज़िक्स के यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। यूनिट नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आज 3 के न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल नंबर 3.1, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ इट मास। इसका मास क्या होगा। सोल्यूशन हम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा। फोर्स हमारे पास गिवन है F इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन A इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड हमने करना है मास। कैलकुलेशन करते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू ma। हमने यहाँ पर m फाइंड करना है। A यहाँ से हम सेपरेट करेंगे, A m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा F के साथ। देन वैल्यूज पुट करेंगे। m इज़ इक्वल टू F ओवर A। F हमारे पास 20, A हमारे पास 2। जब हम बेटा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 किलोग्राम। सो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है इसका। द मास ऑफ द बॉडी इज़ 10 किलोग्राम। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका न्यूमेरिकल नंबर 3.3, हाउ मच अ फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग। अब एक बॉडी है वो नीचे गिर रही है, फॉलिंग है, तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं, इसमें ग्रेविटेशन यूज़ होगा। सो डाटा लिखते हैं हम। m इज़ इक्वल टू 10 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10। फाइंड हमने करनी है फोर्स। एज दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड द वेट ऑफ द बॉडी, सो F इज़ इक्वल टू W इज़ इक्वल टू mg। सो हमारे पास फार्मूला यहाँ बन जाएगा F इज़ इक्वल टू mg। m हमारे पास 10 और g भी हमारे पास गिवन था 10 मल्टीप्लाई 10 इज़ इक्वल टू 100। फोर्स हमारे पास आ चुकी है 100 न्यूटन। 100 न्यूटन फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फॉलिंग डाउन। ये सेकंड न्यूमेरिकल था हमारे पास 3.3 अकॉर्डिंग टू ALP। अब न्यूमेरिकल नंबर 3.5, अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन। एक बॉडी है, उसका वजन जो है हमारे पास 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव वर्टिकली अपवर्ड। उसको हमने वर्टिकली अपवर्ड ले जाना है तो हमें कितनी और फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है। गिवन डाटा में लिखेंगे वेट W इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन करेंगे W इज़ इक्वल टू mg। जहाँ से हम m फाइंड करेंगे, g m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो वैल्यूज पुट करेंगे। 20 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू 2 किलोग्राम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन F इज़ इक्वल टू ma। m हमारे पास 2 और a भी हमारे पास 2, सो 2 मल्टीप्लाई 2 4 न्यूटन। फोर्स टू मूव अपवर्ड। अब उसको अपवर्ड ले जाने के लिए जितनी फोर्स चाहिए तो बेटा उसमें फोर्स और हम वेट को ऐड कर लेंगे। 4 + 20 24 न्यूटन इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3.9, हाउ मच इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ 5 किलोग्राम मास हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। एक मार्बल फ्लोर है, उसके ऊपर एक मास है 5 किलोग्राम, उस पर कितनी फ्रिक्शन होगी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है मार्बल का वो है 0.6। सो मास हमारे पास 5 किलोग्राम, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन आ वुडन मार्बल म्यू, इसे हम म्यू से जाहिर करते हैं 0.6, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G 10। फाइंड हमने करनी है फोर्स। हमारे पास फार्मूला है, हम जानते हैं F इज़ इक्वल टू म्यू mg। टॉपिक के अंदर हमारे पास फार्मूला दिया गया है चैप्टर में। म्यू 0.6, m 5 एंड G 10। फोर्स हमारे पास आ जाएगी 30 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 3.10, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास 0.5 टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। मास हमारे पास 0.5, रेडियस 50 सेंटीमीटर। हम जानते हैं रेडियस जो होता है सेंटीमीटर में नहीं, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 50 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.5 मीटर, स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। FC हमने फाइंड करना है। हम फार्मूला जानते हैं सेंटीमीटर फोर्स का, FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। FC इज इक्वल टू 0.5, 3v का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r 0.5। तो बेटा 0.5 से 0.5 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 और फोर्स होती है न्यूटन में। हैंस सेंटीमीटर फोर्स नीडेड इज 9 न्यूटन। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट इस चैप्टर के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी।
I hope you will be taking care of your health and studies at best level. Dear students, this is our third lecture of English. To understand your lesson, please open your textbook, unit number 4, and listen to me attentively. Hazrat Asma रज़ी अल्लाह अन्हा. डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पहले 2 लेक्चर में बता दिया गया है कि ये लेसन आपको रिवाइज करवाए जा रहे हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपने खुद से याद करनी हैं, और इस लेसन में भी वो चीज़ें आपने खुद से याद करनी, जैसा कि लर्न योरसेल्फ के नाम से आपको स्क्रीन नज़र आ रही होंगी। इसमें सबसे पहले ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स हैं, दूसरे नंबर पर क्वेश्चंस हैं, ब्लॉक क्वेश्चन इसके 5 हैं, एक्सरसाइज में इसके 8 क्वेश्चंस हैं, तो आपने खुद से याद करने हैं, आपके पास इसके नोट्स मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर ग्लॉसरी है, और इसकी ग्लॉसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर फोकस करना है। और चौथे नंबर पर वोकैबलरी लिखा गया है, वोकैबलरी को भी आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर फोकस करना है, और इसकी वोकैबलरी को आपके नेक्स्ट पेज पर आपको करेक्ट आंसर के साथ दिखा दिया गया है। तो सबसे पहला डेलिकेट को अंडरलाइन किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो फ्रैजिल है, ये मोस्ट क्लोजली आंसर है। और अगर ऑप्शंस में ये वर्ड मौजूद नहीं है तो आप सेंसिटिव को टिक करेंगे, अदरवाइज फ्रैजिल को ही टिक करेंगे। दूसरे नंबर पर वायलेंटली को अंडरलाइन किया गया है, इसका आंसर फोर्सफुली। तीसरे नंबर पर इन्फ्यूरिएटेड, इसका आंसर इंड्रैग्ड। चौथे नंबर पर स्टीड फास्ट, इसका आंसर फर्म एंड रेजोल्यूट। इसी पेज पर बी पार्ट कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दिए गए हैं जिनको आपने सेंटेंसेस के तौर पर यूज़ करना है और उनको याद करना है। ये आपके पास सॉल्व शक्ल में मौजूद होंगे। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर आपको ये सॉल्व करके दिखाए जा रहे हैं। तो पहले पेज पर आपको 3 सेंटेंसेस नज़र आएंगे, बकिया सेंटेंसेस नेक्स्ट पेज पर आपको नज़र आएंगे, तो यहाँ से आप इनको याद कर सकते हैं और यहाँ से आप इनको देकर लिख भी सकते हैं। पेज नंबर 41 पर ग्रामर पोर्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन आपको नज़र आएगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी खूबी, किसी अमल या किसी हालत को शो करता है। और इसके एग्जांपल्स में आप देखें कि पेशेंस और वेलर को अंडरलाइन भी किया गया है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को शो करते हैं। इसके नीचे एक क्वेश्चन है, बी पार्ट जो है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने सेंटेंसेस के तौर पर यूज़ करना है, जो कि आपको नेक्स्ट पेज पर सॉल्व करके दिखाए जा रहे हैं। इसमें वर्ड्स को आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पहले चेंज करना है और फिर उसके बाद उसको सेंटेंस में यूज़ करना है। नेक्स्ट इसी पेज पर पार्ट सी जो है, पुट आर्टिकल्स वेयर रिक्वायर्ड, कि जहाँ आर्टिकल की ज़रूरत हो वहाँ आपने आर्टिकल यूज़ करना है। ए, एन और दा का इस्तेमाल है, तो इसमें इसके आंसर्स आपको नीचे सॉल्व करके दिखाए जा रहे हैं, तो वहाँ से आप कर लेंगे। इसमें सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हो रहा, तो उसमें आपने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना। बाकी सारे सेंटेंसेस में आर्टिकल यूज़ हो रहे हैं और वो सॉल्व करके आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। नेक्स्ट पेज पर प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल है, और इसमें 3 प्रेपोजिशंस हैं, इन, एट और ऑन। इसके कुछ रूल्स लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल करने हैं एग्जांपल्स के साथ। तो अगर आप इस टेबल को अपनी बुक से याद कर लेंगे तो आपको इसके आगे इस्तेमाल में आसानी होगी। अगर आप बुक से याद नहीं करना चाहते तो स्क्रीन पर भी आपको ये टेबल दिखाई जा रही है। इसके नीचे एक सवाल है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रेपोजिशंस, तो प्रेपोजिशन लगाकर हमने उसको फिल करना है, तो वो आपकी स्क्रीन पर आपको सॉल्व करके दिखाए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट, द रसूल सल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। इसी तरह जो सेकंड ऑप्शन है तो इसमें इन आएगा, थर्ड पर एट आएगा, फोर्थ में टू, और फेथ इन होता है, गेव अवे और बीकन ऑफ लाइट। तो ये सारे आपको सॉल्व करके आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर आपको इसका जो अगला पार्ट है, पार्ट एफ, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, कि आपने प्रेपोजिशन लगाकर इनको फिल करना है। तो इसके आंसर्स भी आपको स्क्रीन पर फिल करके शो किए गए हैं, तो आप ये देख कर भी यहाँ से अपनी बुक पर फिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर फोकस करना है, और बाकी जो चीज़ें आपको बता दी गई हैं वो आपने याद करनी है और टेस्ट के तौर पर उनको लिखना भी है। थैंक्स एंड अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हम अपने लेक्चर में टॉपिक डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 का 2.1 से 2.4 तक। जैसे कि हम पहले भी रिवाइज कर चुके हैं और आपको अब स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह है रैशनल और इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, रैशनल नंबर यानी जिनको नाते के दाद कहा जाता है,
जिन अदाद को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मसलन 2/3 या 5/7, इनको हम नातिक अदाद कहते हैं। और नातिक अदाद की पहचान ये भी कि इनका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, यानी मुकम्मल जज़र मुरब्बा बनता है। जैसे 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3 है, 16 का स्क्वायर रूट लें तो जवाब आएगा 4, 25 का स्क्वायर रूट लें तो आएगा 5। मतलब इनका प्रॉपर तरीके से इनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, मुकम्मल जज़र मुरब्बा बनता है, तो हम इसको नातिक रैशनल नंबर कहते हैं। और तमाम टर्मिनेटिंग नंबर्स, यानी वो तमाम नंबर जो कि पॉइंट के बाद रुक जाते हैं, उनको हम आपका नातिक नंबर रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे 0.5 और 0.23 यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। इस तरह तमाम रिक्योरिंग नंबर, यानी जिनको हम तकरारी आदाद कहते हैं, यानी डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद, 0 पॉइंट के बाद जो भी नंबर होते हैं डिजिट, वो सेम कंटिन्यू चलते हैं। जैसे 0.2222 एग्जांपल आपको नज़र आ रही है, तो ये हमारे रैशनल नंबर की पहचान है। इस तरह इर्रेशनल नंबर जिसको गैर नातिक अदाद कहते हैं, उनकी पहचान ये होती है कि वो कभी भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मसलन पाई की वैल्यू जो है वो 3.1415 समथिंग है, जिसको मुकम्मल मुरब्बा जिसका नहीं बनता। इस तरह ऐसे नंबर जिसके मुकम्मल मुरब्बा नहीं बनते, जैसे इसके रूट 3 है, इसके रूट 8 है, इसके रूट 17, इनका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो ये हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। इस तरह नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, यानी जो पॉइंट के बाद डिजिट सेम नहीं होते, वो चलते रहते हैं, मतलब वो सो ऑन चलते रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, तो वो हमारा गैर इख्तिताम पजीर अदाद कहलाते हैं, वो भी हमारे इर्रेशनल नंबर हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि इसमें रैशनल और इर्रेशनल को आइडेंटिफाई करना है, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में भी सेम इसी पैटर्न पे है, वो भी आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमें ALP सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इसमें इसने हमें कहा है कि 0.13 के ऊपर बार दी है, तो हमने इसको ये जब बार दे देते हैं तो उसका मतलब होता है वो नंबर रिपीटेड है। जैसे लेट करेंगे हम यहाँ पे कि x इज इक्वल टू 0.13 13 13 13, इस तरह ये सो चलता रहे, इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दें। फिर क्योंकि दो डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, 1 3 1 3 1 3, तो हमने 1 3 को दो नंबर डिजिट मल्टीप्लाई जब करते हैं इस तरह से दो डिजिट के साथ, तो 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड कर दिया। तो यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 13.131313 जो है इक्वेशन 2 में आपके पास नज़र आ रहा है। इस तरह हमने 100x को यानी सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, 100x में से हम माइनस करेंगे x को, और इस तरह 13.131313 में से माइनस करेंगे 0.13131313 सो ऑन। तो हमने इनको माइनस किया, तो यहाँ पे बच गया आपको 100x में से 1x को माइनस किया तो 99x, और 13.1313 में से 0.1313 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 13। तो x इज इक्वल टू 13 को हमने 99 पे, मतलब जो यहाँ पे 99 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होता है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में जवाब आ गया। हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म यानी रिक्योरिंग नंबर से फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना था। अच्छा, अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है रेडिकल फॉर्म, यानी कि जब भी हम कोई जजरी शक्ल होती है जिसमें हम कोई भी जो वैल्यू होती है वो रेडिकेंट जो होता है वो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू के अंडर में होता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म नज़र आ रही है जिसमें हम कोई भी पावर जो रेडिकल नंबर होता है उसको बेस कहा जाता है, उसके पावर की शक्ल में लिखा जाता है। इसी तरह से अब आपको 2.3 स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसमें हमने रेडिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, रेडिकल जो इक्वेशन रेडिकल जो नंबर हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसे पार्ट नंबर 1 आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, क्यूब रूट है -64 का, तो जब क्यूब को हमने पावर में चेंज करना है तो उसको 1/3 की फॉर्म यानी 1 ओवर की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे क्यूब है तो 1/3 हो जाएगा। इस तरह 2 की पावर 3 ओवर 5 है, तो जो ओवर में वैल्यू होगी वो आपका रेडिकल साइन बन जाता है, तो रेडिकल में 5 आ रहा है, 5 और 2 की पावर 3। तो इस तरह से आप मजीद क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फॉल्स एंड ट्रू दिया गया है जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पार्ट नंबर 1 में समझा रहा हूँ, जैसे कि इसने पार्ट नंबर 1 में कहा है कि -125 है, उसको क्यूब रूट में दिया है, तो आपने -125 को पहले आपने पावर में चेंज कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी 1/3 में। अब 125 जो तो वो -5 की पावर 3 होता है, तो हमने 3 से 3 कैंसिल किया तो बाकी हमारे पास -5 बच जाएगा। इस तरह से आपके पास मजीद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आपने इनको समझ के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो क्वेश्चन या जो पार्ट आपको समझ ना आए वो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं थ्रू आपके व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। जी, अब आपको स्क्रीन पर एक्सरसाइज नंबर 2.4 नज़र आ रही है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 243 की पावर है -2/3 और 32 की पावर है -1/5। ओवर में इसके रूट में 196 की पावर -1 है। हमने 243 और जो भी वैल्यूज़ आती है उसको
2, 3, 5 और 7 की पावर्स में चेंज कर देते हैं। तो आपको सिंपल स्टेप नज़र आ रहे हैं नीचे कि हमने 3 की पावर 5 बना दी, 243 इक्वल टू 3 की पावर 5 की इक्वल है, और बाहर उसकी वैल्यू आ गई -2/3। इसी तरह 32 को हमने 2 की पावर 5 बना दिया, बाहर उसके पावर में है -1/5। 196 को क्योंकि 2 7 14 होते तो हमने इकट्ठा ही इसको कंबाइन 14 का स्क्वायर बना दिया है, और बाहर -1 है, स्क्वायर रूट को हमने 1/2 में चेंज कर दिया। हम जानते हैं कि अगर a की पावर m हो और बाहर उसके n हो तो mn जो है वो प्रोडक्ट हो जाता है। इसी तरह से 3 की पावर 5 है, उसको -2 से बाहर मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर -10, 2 5 10 ओवर में 3 आ जाएगा, और जो 2 की पावर 5 है वो नीचे बाहर वाले जो ओवर 5 है उस 5 से कैंसिल हो जाएगी, बाकी 2 की पावर -1 बच गई। इसी तरह से 14 की पावर 2 जो स्क्वायर है वो बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस के 1 1 1, तो 14 की पावर -1 बच गई। हमें पता है जब भी पावर माइनस में होती है, अगर ऊपर नोमिनेटर में पावर माइनस में तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, अगर डिनोमिनेटर में पावर माइनस में हो तो उसको नोमिनेटर में ले जाते हैं ताकि वो प्लस में चेंज हो जाते हैं। इस तरह -14 की पावर -1 जो था वो ऊपर जाके 14 की पावर +1 हो जाएगा, और इस तरह से जो 3 की पावर -10/3 है वो नीचे जाके प्लस का 10/3 हो जाएगा। इस तरह 2 की पावर -1 नीचे जाके प्लस का, 14 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 7 जवाब आ गया। अब हमारे पास है 7/10/3। 10/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 की पावर 3 × 1/3। हमें फार्मूला पता है a की पावर m + n हो तो हम इसको a की पावर m अलग कर देते हैं, a की पावर n को अलग। इस तरह 3 की पावर 3 अलग करेंगे तो वो 3 की पावर 3 = 27, और 3 की पावर 1/3 को अलग किया तो 1/3 जो है वो हम इसको क्यूब रूट बना देंगे। इसी तरह से आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है। इसमें हमारे पास है 81 की पावर n डॉट 3 की पावर 5 -3 की पावर 4n - 1 × 243 डिवाइड बाई 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 81 जो होता है वो 3 की पावर 4n है, 4 की इक्वल होता है तो 4 जब n से मल्टीप्लाई 4n हो जाएगा, डॉट 3 की पावर 5। इस तरह 3 की पावर 4n को हमने अलग कर लिया, डॉट 3 की पावर -1 को अलग कर लिया हमने। इसी तरह से 243 3 की पावर 5 में चेंज कर दिया। नीचे हमारे पास है 9 जो होता है वो 3 की पावर 2 होता है और साथ में उसकी पावर 2n आ रही है। इस तरह से 3 की पावर 3 भी आपके पास इन 2 में मौजूद है। टेकिंग कॉमन 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3 हमने कॉमन निकाल लिया ऊपर वाली वैल्यू में से। तो जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास जहाँ पे 3 की पावर 5 है उसमें से 3 की पावर 3 चली जाएंगे तो 3 की पावर 2 बच जाएगा। इस तरह से 3 की पावर हमारे पास मतलब -1 और 5 में से किया तो 4 बच जाएगा, 3 की पावर 3 निकालेंगे तो 3 की पावर 1 बच जाएगा। नीचे हमारे पास 3 की पावर 2 टू द 4n हो जाएगा और 3 की पावर 3। हमने 3 की पावर 4n और 3 की पावर 3 को आपस में कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास रिमेनिंग में बच गया 3 की पावर 2 - 3 की पावर 1 = 3 होता है। 3 का स्क्वायर = 9 होता है, 9 में से 3 को माइनस करें तो 6 आपके पास जवाब आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर हमें 2 दिया हुआ है। इसका सवाल है स्क्वायर रूट में 216 की पावर 2/3 और डॉट 25 उसकी पावर है 1/2 और डिवाइड बाय 0.04 उसकी पावर है -1/2। अब हमने क्यूब रूट में चेंज किया, मतलब स्क्वायर रूट जो है 216 जो होता है वो 6 की पावर 3 हो जाएगा और बाहर उसके है 2/3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर बाहर है 1/2 और डिवाइड बाय 0.04 जो है हमने इसको 100 पे डिवाइड किया, क्योंकि पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगाया जाता है, बाद में 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के लिए 2 0 लगा दिए, पावर -1/2 आ गया। अब 6 की पावर 3 से 3 कैंसिल तो हमारे पास बाकी बचेगा 6 का स्क्वायर, 5 की पावर 2 से 2 कैंसिल तो बाकी 5 की पावर 2, 5 की पावर 1 हो जाएगा। अच्छा 4 को और 100 को हमने डिवाइड किया तो आ जाएगा 1/25, पावर है -1/5। इसी तरह से हमने अगले स्टेप में क्या किया कि आपके पास 6 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 5, जब भी 1/25 है, जब 25 को 5 की पावर 2 बन जाता है ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस अलामत चेंज हो जाती है, जब बाहर माइनस का साइन हो पावर को ऊपर ले जाए तो अलामत चेंज हो जाती है। तो आपके पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 5 की पावर 1, 5 से 5 कैंसिल, 6 का स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बाकी बच गया 6। तो यहाँ तक आपको कोई सवाल समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखें तो हमारे पास है 5 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 का पावर 2 और उसके बाहर पावर है ब्रैकेट्स के बाहर 3। तो इस तरह की कंडीशन में पता है कि a की पावर m जब बाहर n हो तो mn होता है और जब पावर होती है पावर के ऊपर तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 की पावर 3 तो वो हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, तो हमें नज़र आ रहा है 5 की पावर 8 डिवाइड बाय 5 की पावर 2, 3 the 6। अब इज इक्वल टू आपको डिवाइड का मतलब होता है ओवर में लिखना, 5 की पावर 8 डिवाइड बाय ओवर 5 की पावर 6।
हमने फार्मूला पढ़ा है कि जब भी a की पावर m ओवर a की पावर n हो तो हम उसको माइनस कर देते हैं, a की पावर m माइनस n। तो 8 में से 6 को माइनस किया, जैसे लास्ट में आपको नज़र आ रहा है कि 8 में से 6 माइनस किया तो 5 की पावर 2 बचेगा, 5 के 2 इज इक्वल टू 25 हो, तो ये हमारा जवाब है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा कराम, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। 9th क्लास इस्लामियात लेक्चर नंबर 3। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे अद-दर्सुल अव्वल सूरत अनफाल बाजुज़। इस रकू के मुकम्मल MCQs आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने अद-दर्सुल अव्वल अलिफ जुज़ पर बात की थी, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे अद-दर्सुल अव्वल बाजुज़ सूरत अनफाल। बेटा पेज नंबर 9 और 10 पर ये आपका रकू है। तो चलें आज आपको बताते हैं कि अद-दर्सुल अव्वल में से कौन से MCQs हैं जो ALP के बिल्कुल ऐन मुताबिक आपसे पूछे जा सकते हैं। आप मुकम्मल तवज्जो के साथ बैठें और उन MCQs को मुकम्मल अच्छे तरीके से याद करें। आपके सामने पेज है, मारूजी लिखा हुआ है। MCQs नंबर 1, मुसलमानों को नींद की चादर उड़ा दी गई और बारिश नाजिल हुई। जवाब इसका ए आता है ग़ज़वा बदर में। 4 जवाब लिखे गए हैं, आपके सामने हैं। ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा ओहद में, ग़ज़वा अहज़ाब में, ग़ज़वा हुनैन में। जवाब इसका ए है कि ये चादर उड़ा दी गई ग़ज़वा बदर में। MCQ नंबर 2, पाकीज़गी और शैतानी नजासत दूर हुई। किसके ज़रिए से? बारिश के ज़रिए से, ज़कात के ज़रिए से, हज के ज़रिए से, उम्रा के ज़रिए से। जवाब इसका ए आता है बारिश के ज़रिए से। MCQ नंबर 3, माउन का माना है दुनिया, ज़िंदगी, अमल, पानी। जवाब इसका डी है, इसका माना है पानी। पेज पर देख सकते हैं। MCQ नंबर 4, नुआसुन का माना है ऊँग, नेमत, अजर, रुकावट। आप जवाब देंगे ए, ऊँग इसका माना है नुआसुन का। MCQ नंबर 5, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने का अंजाम है मौत, जहन्नम, फाका, अफलास। जवाब इसका बी आता है, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करने का अंजाम जहन्नम है। MCQ नंबर 6, मैदान जंग में भागने वाला मुस्तहिक होगा अज़ाब इलाही का, अल्लाह के गज़ब का, सक़र का, इनमें से कोई नहीं। जवाब इसका आता है बी, अल्लाह के गज़ब का मुस्तहिक होगा जो मैदान जंग से भागने वाला होगा। MCQ नंबर 7, हजूर ने कुफ़ार की तरफ कंकरियाँ फेंकी। किस गज़वा में? ग़ज़वा बदर में, ग़ज़वा ओहद में, ग़ज़वा अहज़ाब में, ग़ज़वा हुनैन में। जवाब आता है ग़ज़वा बदर में। आनाक उनका माना है, उनुक की जमा है सर, गर्दने, बाजू। जवाब इसका सी आता है गर्दने। MCQ नंबर 9, किताल का माना है जिहाद, लड़ाई, मकतूल, इनमें से कोई नहीं। जवाब इसका बी आता है लड़ाई, किताल का माना लड़ाई है। MCQ नंबर 10, रमईता के माना है मैंने फेंका, उसने फेंका, उन्होंने फेंका, तूने फेंका। जवाब इसका डी आता है तूने फेंका। मोहिन का माना है कमज़ोर करने वाला, हिकमत वाला, माफ़ करने वाला, रहम करने वाला। जवाब इसका ए आता है, मोहिन का माना कमज़ोर करने वाला। MCQ नंबर 12, मुसलमानों पर मैदान बदर में ऊँग तारी करने का मकसद था उन्हें कामयाब करना, उन्हें तस्कीन पहुँचाना, उनकी आजमाइश करना, शिकस्त देना। जवाब इसका बी आता है, मुसलमानों को तस्कीन पहुँचाना। MCQ नंबर 13, लियुबलिया का माना है ताकि वो नजासत दूर करे। नंबर 2, ताकि पूर कर दे, ताकि वो आजमाए, ताकि वो फेंके। जवाब इसका सी आता है, लियुबलिया का माना है ताकि वो आजमाए। तो बेटा इस अद-दर्सुल अव्वल जुज़ नंबर सूरत अनफाल के मुकम्मल MCQs हमने आपको बताए। आप इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे और इस हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वॉइस करेंगे, हम उसका जवाब देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।